की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। सबसे बड़ी और ख़ास खबर यह है कि परभनी के नानलपेट पुलिस स्टेशन में आने वाले 14 अप्रैल 2021 के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में किस तरह का मार्गदर्शन किया गया ये भी जानते हैं कि मार्गदर्शन किस तरह का परभनी के इस तरह से मार्गदर्शन किया गया परभनी के पुलिस उप अधीक्षक अविनाश कुमार इनकी जानिब से, और क्या कहा है इन्होंने, आइए जानते हैं। जितनी भी बड़ी मंदिर है सबको बंद किया गया है, लोग जा नहीं रहे वहाँ पर। आप देखोगे ऑनलाइन नागनाथ ये वो सारे मंदिर सब बंद है। लोग कल रमजान में भी बातें यही फाइनल हुई हैं कि जो 4 लोग हैं उलेमा वही जाएंगे और जो नमाज पढ़ते हैं वो होंगे। उनका कहना था कि जो दोपहर की एक नमाज होती है उसमें कम से कम 30 लोग 40 लोग अलाउ किए जाएँ, जो उनको अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सबके लिए है, कोई आपके लिए मेरे लिए ऐसा नहीं है, सबके लिए ये किया जा रहा है। हर एक कम्युनिटी जिसमें कि अभी पब्लिक गैदरिंग हो रही है ना, सब में इवन लोगों की डेथ हो रही है तो उसमें भी बोल रहे हैं हम लोग कि 20 लोग आइए मैक्सिमम, वो भी अब कम हो जाएगी इस चीज़ के बाद। तो पुरानी गाइडलाइन से 20 का लिमिट हो जाएगी, तो ये सबके लिए हो रही है। और नंबर जब भी टाइम देते हो गया कम करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ बोलना है? अरे वरिष्ठ नेता की बैठक क्या होगा अभी गाइडलाइंस आ रही है ना, जो हमारे बड़े बड़े नेता है वरिष्ठ उनकी सब गाइडलाइंस आ गई है डीएम ऑफिस में, आईसी ऑफिस में होगा, तो उसमें लार्जर स्पेसिफिक पॉइंट निकालने। अभी एक तरह से ये सेंसिटाइजेशन बताना कि हाँ इस बार हमें टोन डाउन करना है। सर्वांना या ठिकाणी बोलण्यात आलं की जास्त या ठिकाणी हजर आला तरी आपण माननीय एस पी साहेब यांनी जे दिलेले सूचना आहेत त्याचं पण पालन करताना अपेक्षा बाळगतो आणि कुठल्याही प्रकारचं 15 तारखेला अनुचित प्रकार घडणार नाही, वाईट प्रसंग घडणार नाही याची सर्वांनी काळजी घ्यायची आहे आणि सर्वांवर गुन्हे दाखल होणार नाही याची देखील काळजी घ्यायची आहे। आणि सर्वांनी माननीय एस पी साहेब यांनी ज्या सूचना दिलेल्या आहेत बहुत छोटी संख्या में, वरना अगर अलाउ भी होगा ना तो बहुत छोटी संख्या में, मेरे ग्रुप के साथ बताना पड़ रहा है, बट बहुत छोटी संख्या ही रहेगी। ठीक है, इसलिए आप लोग मैट्रिक प्रिपेयर रहिए कि घटना अगर होती भी है तो बहुत छोटी संख्या देखिए। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये ना ठीक है सुनो, ठीक है विषय आपण ठीक है। देखो गली में या अपने परिवार के साथ रह के वंदना करना वो तो करोगे आप, ठीक है। अपने गली में परिवार के साथ जो है वही करना है, अपने घरों के साथ ही, घरों के अंदर ही। ऐसा नहीं कि बाहर निकल के मैदान में आप कर रहे हैं, वो अलाउ नहीं होगा। सर हमारा बिहार में वंदना का कार्यक्रम रहता है, बिहार में लोग हमारे पूज्य भट्टी जी रहते हैं वो बिहार में वंदना देते हैं। वंदना को गाँव मिश्र का अंतर रख के मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कैरियर हो सकते हैं वायरस से। क्या होता है कि वायरस आपको इफेक्टेड करेगा, आपके साथ कैरियर बन सकते हैं आप, तो ये होता है रसीकरण में। रसीकरण में क्या होता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ जाती है, तो वो वायरस आपको इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप मास्क खोल के भी ऐसे घूम रहे होगा
तो आपकी वजह से दूसरे को हो सकता है। बट वो पॉसिबल फिजिबल नहीं है कि सबका RT-PCR करें। आप लोग अलाउ करोगे तो अलाउ करो, तो हम लोग उसका प्रावधान करते हैं कि जितने लोग आएंगे सबका टेस्ट पहले करवाएंगे। वो फिजिबल आई डोंट थिंक होगा। हर एक कॉलोनी में आप जाके फेस टू फेस करवाएं, सीधे हाँ 2 दिन पहले करवाएं, उसका रिजल्ट आए आप टेस्ट करवाइए। ऐसी ठीक है, आप टेस्ट करवाइए, वो अच्छी बात है। अगर निगेटिव लोग, जो पॉजिटिव लोग हैं वो पहले ही छट जाते हैं, उनको हम लोग बोलें कि भाई घर पे बैठिए, आप आइसोलेशन में बैठो, तो वो अच्छी बात है। अगर वो पॉसिबल है तो करवाते हैं, ठीक है जी। हाँ, ऑर्गेनाइजर देखिए, ऑर्गेनाइजर्स हम लोग बैठे हैं तो ऑर्गेनाइजर भी फिट नहीं रहेंगे। मेन प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है। ऑर्गेनाइजर प्रॉब्लम या इशूज जो ऑर्गेनाइजर, बट अगर कुछ दुर्घटना होती है, ऑब्वियसली कुछ गलत होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये आप जानते हैं, ये समाज का नियम है और ये बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बना के गए, ठीक है। मेरे बात में नहीं करना, ठीक है। वो जो नियम है वो बिल्कुल फॉलो होगा, बट नियम के साथ क्योंकि समाज है, सब कुछ पेपर पे नहीं होता है, इसलिए हम लोग अभी बैठे हैं। अदरवाइज इसका जेरॉक्स करके एक दे देते, आपको बोलते बात खत्म हो गई, ठीक है। जेरॉक्स करके दे देते, ये गाइडलाइंस है, यही होगा, वो भी किया जा सकता था। लेकिन हम लोग बैठे हैं यहाँ कि कुछ एक मिडिल वे निकले, जो जैसे में बोला जाता है कि मध्यम मार्ग, बैठ के हम लोग वही निकले हैं कि कुछ मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ निकले। जी जी जी, बहुत सारे हमारे कम्युनिटी के अगर वो देखेंगे कि आप लोग कैसे कैसे खत्म करते हैं उसको, उसके बाद करेंगे हम लोग। बड़े वाले बच्चे देखिए, अगर सिंपली सब कुछ घर से निकल जाएगा, तो ऑपरेशन से निकल जाएगा, तो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे FIR में कुछ ठीक है, क्योंकि आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे, अभी एक्सपीरियंस करना है, हम लोग बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे ऐसे करिए। आपके कम्युनिटी की तरफ से आप लोग खुद बताएं तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, उससे देखिए गर्मी थोड़ी कम हो, अदरवाइज हर एक कॉलोनी से हम लोग निकालेंगे तो निकालते हैं। हमारे इधर 5 कॉलोनी हम उधर सब मिला जी, जितना पहले जैसा निकालते थे आप लोग, ठीक है, उसको कॉलोनी के नंबर बनाइए और सब निकाल लोगों को देखो। प्रिंसिपल सिंपल है, हाँ, इतना हम लोग डिस्कशन करने का मतलब यही है कि लोगों की गर्दी कम से कम हो, टाइम कम लगे, कि आप लोग निकालें और बढ़ते जाएं। उतना रुकेंगे ज़्यादा, म्यूजिक बजाएंगे, डीजे लगाएंगे तो ऑब्वियसली फिर मूवमेंट बहुत स्लो होगा, आपको पता है। आप इसी देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एक है कि ऑन पेपर परमिशन देना, ऑन पेपर परमिशन जो है ये इससे कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा रिलैक्स नहीं कर सकते। ऑन पेपर हाँ, तो विरोध देखिए, हम लोग परमिशन नहीं देंगे, आप लोग निकालेंगे भी, ठीक है। तो इनफॉर्मली हम लोग बात करके ऑन पेपर परमिशन नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं निकालेंगे। हाँ, मैं बोल दूँ जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से नहीं निकालना, बात खत्म हो गई। हाँ, 5 लोगों से ज़्यादा हमें दिखने नहीं चाहिए होते ऑन पेपर, ये बात है। और बात है कि आप लोग मानोगे क्या ऐसा? हाँ, है ना, जब आप हमको सपोर्ट करेंगे बस इसी बात पे 5 लोग से ज़्यादा दिखने नहीं चाहिए ग्रुप में, निकलेगा नहीं,
तो ये सब बातें हैं जो आपको पहले पता है, मेरे से पहले तो आपको पता है, ठीक है। तो मुझे नहीं बतानी है, बट हम लोग जो बात कर रहे हैं ये दूसरा बात हो रहा है कि ऑन पेपर एक चीज़ और है, तो आप लोग निकालेंगे नहीं मिल पा रहा उसकी वजह से, तो हर्षोल्लास इस पूरे सिचुएशन में मैग्नेटली पूरा कम रहेगा, है ना। हाँ लेनी 130वीं जयंती है, हम लोग बैठे हैं इसीलिए किए, खुशी की बात है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए, बट हर एक चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, तो और भी सब कुछ देख के डिसाइड करना है। आपकी बात सही है कि हर्षोल्लास का जिक्र होना चाहिए, बट देखिए आप कॉन्टेक्स्ट समझिए, ये ऐसा नहीं कि कोई सीक्रेट चीज़ मैं बता रहा हूँ, सब देख आप लोग ज़्यादा देखते हो, मैंने कल भी यही बोला कि आप लोग घूमते ज़्यादा हैं मेरे से, मैं तो पुलिस स्टेशन में घटना जो स्थल होता है वहाँ देखता हूँ, क्राइम देखता रहता हूँ। आप लोग सोसाइटी में मेरे से ज़्यादा रहते हैं, है ना, सोसाइटी में जाना, लोगों से मिलना आपका ज़्यादा होता है, तो आप ज़्यादा जानते हो कि लोग कैसे परेशान हैं, है ना। एक और बात नहीं, कोरोना किसी को देख के तो नहीं हो रहा कि मैं इस कम्युनिटी को होगा उसको नहीं होगा, लोग अलग शिकायत करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ क्यों नहीं हो रहा, वो अलग नहीं कर रहे, उस पर डिस्कशन करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो महाराष्ट्र का सिचुएशन है, परवनी की जो सिचुएशन है जिससे हम लोग डिस्कशन करते हैं। हर्षोल्लास ऑब्वियसली सबको पता है, हर्षोल्लास का दिन है, होना भी चाहिए, आगे भी होता रहेगा। देखिए CR इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप मनाइए, CR मनाया गया है कि रेगुलेशन मनाने के तरीके को थोड़ा कम किया जाए। अगर सिर्फ रहता ना अम्बेडकर जयंती पे GR निकल रहा होता तो जरूर हर्षोल्लास होता। ये GR ये नहीं बताने के लिए बनाया गया है कि अम्बेडकर जयंती होती क्या है, ठीक है, ये बताने के लिए बनाया गया है कि अम्बेडकर जयंती में इस बार क्यों हम लोग थोड़ा कम डे में मनाएंगे, धूमधाम करके मनाएंगे, तो वो रीज़न दिया हुआ है कि क्यों मना रहे हैं, इसीलिए इसका उत्तर नहीं हो। और आपने बात हाँ, नमस्ते सबको, परवनी की जनता को, सारे लोगों को। परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 130वीं जयंती हम लोग इस बार मनाएंगे, और इसके लिए काफ़ी उत्साह भी है लोगों में, बट कोरोना की वजह से जितना उत्साह होना चाहिए या जिस लेवल की आयोजन हम लोग कर सकते थे वो इस बार थोड़ा उस हिसाब से उत्साह कम है, और उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी आज निकाली हैं, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि किस प्रिंसिपल पे कितने नंबर्स होने चाहिए, गर्दी कितनी होनी चाहिए, और कैसे इसे इस बार हमें मनाना है अपने घरों में रह के, और कोरोना के गाइडलाइंस को पालन करते हुए कैसे इस बार जयंती को मनाना है, ताकि कोरोना की जो स्प्रेड है वो कम से कम हो सके। इसके लिए एक गाइडलाइंस आई है, और आयोजकों से हम लोग सब जगह मिल रहे हैं, पुलिस स्टेशन के लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, आयोजकों से, अपने कम्युनिटी से, लोगों से मिल के ये गुजारिश कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोरोना के जो गाइडलाइंस आए हैं उनको फॉलो करते हुए काफ़ी टोन डाउन लेवल पे हमें इस बार बाबा साहब जयंती मनानी पड़ेगी। ये हम लोग भी नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा कोरोना है तो उसके गाइडलाइंस हमें फॉलो करके मनाना होगा। और मुझे पूरा आशा है, विश्वास है कि लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हमारे स्टाफ के साथ, और आपस में उसी लेवल पे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस बार हम लोग कोरोना मनाएंगे। आप सबको 130वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, और हम लोग चाहेंगे कि ये पूरा फेज़ जो है 14 से लेके या पूरे 30 तक अच्छे से निकल जाए, और हमारा कोरोना का जो सिचुएशन है वो भी धीरे धीरे कमे। धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाड़ा साहब गोड़बोले युवा मंच की जानिब से आज परभणी के सामान्य अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस रक्तदान शिविर में परभणी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, डॉक्टर विवेक नवंदर, बाड़ा साहब नागरगोजे, CS डॉक्टर डाके, इनकी मौजूदगी में यह रक्तदान शिविर किया गया। कोरोना वायरस के चलते, कोरोना महामारी के चलते
परभनी शहर के सामान्य अस्पताल में खून की ब्लड की कमी होने की वजह से हर तरह से युवाओं की जानिब से रक्तदान किया जा रहा है और परभनी के सामान्य अस्पताल की जानिब से भी आह्वान किया जा रहा है युवाओं को कि आप रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि खून की कमी होने की वजह से, ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होने की वजह से युवा रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और परभनी के बाड़ा साहब गोड़बोले युवा मंच की जानिब से आज रक्तदान किया गया और आइए जानते हैं इनके पदाधिकारियों ने क्या कहा। सप्रेम जय भीम जय शिवराय। परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 130व्या जयंतीनिमित्त आणि महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले। आयोजक बाळासाहेब गोडबोले युवा मंच। महाराष्ट्रामध्ये रक्ताचा तुटवडा भासत आहे आणि आमच्या परभणी जिल्हा रुग्णालयात बी रक्ताचा साठा अल्पसा होता। त्यामुळे मग मी रक्तदान शिबिर घेण्याचा आयोजन केलं आणि मला चांगला प्रतिसाद युवा पिढीकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि मी त्यांना असंच आवाहन करतो आणि महाराष्ट्रातले तमाम युवा मुलांना की त्यांनी रक्तदान करावे। धन्यवाद। जय भीम। आज आमचे मित्र बाळासाहेबजी गोडबोले यांच्या मित्रमंडळाकडून 130व्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त हा रक्तदान शिबिर ठेवलेला आहे। तरी या प्रसंगी डॉक्टर राहुल पाटील, नावंदर साहेब व नागरगोजे साहेब, राठोड मॅडम हे सर्व उपस्थित होते व माझं सर्व जनतेशी एकच म्हणणं आहे की आता सध्या थॅलेसिमियाचे पेशंट खूप वाढलेले आहेत, तरी रक्ताचा खूप तुटवडा असल्यामुळे बाळासाहेब यांना काही लोकांचे फोन आलते की ते रक्ताची गरज आहे कारण ते एक सोशल वर्कर आहेत, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या गल्लीतून बाहेरगावाहून फोन येतच राहतात। तर त्यांनी हा एक चांगला उपकरण करण्याचा ठरवले आणि खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी इथे रक्तदान शिबिर आज पार पाडलेलं आहे। तरी खूप जास्त संख्येने इथं आणखीन रक्तदान चालूच आहे आणि याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो की असेच उपक्रम त्यांनी पुढेही राबवावे। त्याबद्दल त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो। जय भीम जय भारत।